नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुधा टेल्स पर, जहां हम आपके साथ गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी कहानियों को साझा करते हैं। आज की कहानी का विषय है जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आइए इस प्रेरणादायक कहानी में डूबते हैं। प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनकी शिक्षाओं से अनेक लोग प्रेरित होते थे और अपने जीवन को नई दिशा देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर और शांत गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक बहुत मेहनती और होशियार था, लेकिन वह हमेशा नकारात्मक विचारों में खोया रहता था। उसे हमेशा यह लगता था कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसकी मां ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध से मिले और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। विवेक ने बुद्ध की सभा में जाने का निश्चय किया। सभा में पहुंचकर उसने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं विवेक हूं। मैं हमेशा नकारात्मक विचारों में खोया रहता हूं और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। कृपया मुझे बताएं, मैं अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकता हूं और क्या इससे मेरा जीवन बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने विवेक की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, विवेक, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबा रहता और सोचता कि उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होगी। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान संत आए। गोपाल ने संत से अपनी चिंता साझा की और कहा, हे महात्मा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं होगी। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपनी सोच को कैसे बदल सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। अगर तुम सोचोगे कि फसल अच्छी नहीं होगी तो वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और विश्वास रखोगे कि फसल अच्छी होगी तो वह सच में अच्छी होगी। गोपाल ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने विचारों को बदलने का निश्चय किया। उसने सोचना शुरू किया कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसने अपनी मेहनत को दुगुना कर दिया। उसने हर दिन अपने खेत की देखभाल की और पूरे विश्वास के साथ काम किया। समय बीता और फसल कटने का समय आया। गोपाल की मेहनत और सकारात्मक सोच ने कमाल कर दिखाया। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। गोपाल ने समझा कि उसकी सोच ने ही उसके जीवन को बदला है। गौतम बुद्ध ने विवेक की ओर देखा और कहा, विवेक, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक चीजें ही घटेंगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और विश्वास रखोगे कि तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें होंगी तो वैसा ही होगा। विवेक के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाएगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखो विवेक, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने जीवन को बदलो। इस प्रकार विवेक ने नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अंततः अपने नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच को अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें होंगी। हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।